नल्हड़ मंदिर पहुंचे उमेर इलियासी। बता दें कि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी आज रविवार को नल्हेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों समुदाय के लोगों से बातचीत की और ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को शांतिपूर्वक आपसी सौहार्द के साथ संपन्न कराने की अपील की। चीफ इमाम ने कहा है कि मुस्लिम समाज के खासकर मस्जिदों के इमाम व आमजन को आगे आकर मस्जिदों के सामने स्टॉल लगाकर यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को छबील लगाकर पानी पिलाना चाहिए या फल इत्यादि वितरित करने चाहिए। साथ ही साथ मुस्लिम समाज के डॉक्टर को भी फर्स्ट एंड फॉक्स के साथ यात्रा के दौरान अलग अलग स्थानों पर मौजूद रहना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार शोभा यात्रा का जो मुस्लिम समाज के लोग स्वागत कर रहे हैं वह सराहनीय कदम है। अगर पिछली बार ही इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती तो शायद नूह में दंगा नहीं होता। कुल मिलाकर उमेर अहमद इलियासी ने दोनों समुदाय के लोगों से अपील कर आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए मुस्लिम समाज को बड़ी पहल करने की अपील की है। आपको बता दें कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। यात्रा का स्वागत करने के लिए वाह, आप इसी धरती से ताल्लुक रखते हैं, इस कदम को आप कैसे देखते हैं? मैं इसको बहुत अच्छा समझता हूं कि ये कदम अगर ये पिछली बार हो गया होता, अगर ये पिछली मर्तबा जब ये यात्रा निकल रही होती, अगर हम पहले से ही सतर्क होते और हम उस यात्रा को फूल बरसाकर और पानी पिलाकर करते तो शायद वो जो हादसा हुआ, जो लोग मरे गए या जितना नुकसान हुआ और जिससे बदनामी हुई देश की, वो ना होती। तो लेकिन सतर्क रहना बहुत अच्छी बात है। इसीलिए मैं एक दिन पहले मुझे यहाँ आया हूँ, जगदीश शर्मा जी ने मुझे ये बात खास तौर पे कहा कि इमाम साहब आप आइए। मलिक साहब ने और यहाँ की कमेटी ने मुझे बुलाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम सबको मिलकर इसी तरह से आगे बढ़ना है, आगे मिलकर चलना है, इसी में हम सबकी तरक्की होगी। चूंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो फिर हमको इस पर अभी कुछ बोलने का उचित नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में ना गया होता, कोर्ट में नहीं होता, तब हम अपनी राय दे सकते थे। लेकिन अभी अगर सुप्रीम कोर्ट चला गया है तो हम उसके फैसले का इंतजार करना चाहिए। लेकिन हमारा मकसद यही होना चाहिए कि देश में अमन और शांति रहनी चाहिए। हम सब एक ही हैं, हम सब, हमारी पहचान हिंदू से नहीं होनी चाहिए, हमारी पहचान सिख से नहीं होनी चाहिए, हमारी पहचान ईसाई से नहीं होनी चाहिए। हमारी एक पहचान होनी चाहिए कि हम भारतीय हैं। जिस वक्त हम भारतीय बन जाएंगे, ये हमारा आपस का झगड़ा, आपसी विवाद सारा खत्म होगा। हमें एक बन के रहना है, भारतीय बन के रहना है। और हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि सब देश के अंदर अमन हो, क्योंकि इस भारत की विशेषता अनेकता में एकता है। सर्वधर्म समभाव की बात भारत करता है। तो इसलिए हम सबको मिलकर एक होना है, एक होकर चलना है। क्योंकि आने वाले वक्त में, क्योंकि आने वाला वक्त हमारा भारत विश्व गुरु बनने की अग्रसर बढ़ रहा है, तो हमें सबको मिलकर चाहिए कि उस भारत के विश्व गुरु बनने के उसमें योगदान दें और सब मिलकर एक होकर मोहब्बत से रहें। यही हम सबको करना होगा। पिछली बार भी दंगे हुए थे, एक बार निकल कर आए थे कि बाहरी लोगों का उसमें दखल था, स्थानीय लोगों को कोई विवाद नहीं था किसी भी धर्म को लेकर के। एक तो वो, और दूसरा प्रशासन की चूक साफ तौर पर सामने आई थी, उनको आपका क्या संदेश? देखिए, पिछली मर्तबा का हर बात को संदेश यही है कि जो पिछली बार हुआ उससे सीखने की जरूरत है, आगे ना हो इसकी फिक्र रहनी चाहिए। जो हो गया ये पास्ट है, वो अतीत है, हमें उससे सीखने को मिला। अब हम प्रशासन भी सतर्क रहे, लेकिन सारा काम प्रशासन करेगा, ये जिम्मेदारी हमारी भी हो, इमाम की भी हो, पुजारी की भी हो, हर धर्म की, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी हो कि इस यात्रा को कामयाब करें और सब मिलकर इसी तरह से आगे बढ़ें।